नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणम। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम चैतन्य सुदर्शन गांधी है। मैं सोलापुर से हूँ। मेरा आज का विषय है महामंत्र नमोकार। नमोकार मंत्र ये ऐसा मंत्र है जो जैन समाज में बच्चों से लेकर वृद्ध तक सभी को याद है। इस मंत्र को कभी किसी ने पढ़ करके याद नहीं किया होगा। जब से हमें पढ़ना लिखना नहीं आता तब से ही हम इस मंत्र को कंठस्थ कर देते हैं। ये मंत्र अनादि निधन मंत्र है, मानी इस मंत्र की कभी शुरुआत नहीं हुई और इस मंत्र का कभी अंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनमें जो पंच परमेष्टि बसे हैं ये अनादिकाल से होते आ रहे हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे। इसीलिए इनको नमस्कार करने की भावना की अपेक्षा से ये मंत्र अनादि निधन मंत्र है। ये मंत्र सभी मंत्रों का मूल होने के कारण इसे मूल मंत्र भी कहा गया है। तो चलिए सर्वप्रथम हम नमोकार मंत्र का अर्थ और इनमें बसे पंच परमेष्टियों के स्वरूप के बारे में जानेंगे। नमोकार मंत्र में कुल 5 पद है। पहला पद है नमो अरिहंतानम। इसमें अरिहंत परमेष्टि को नमस्कार किया है। अरिहंत परमेष्टि अनंत चतुष्टय से युक्त होते हैं, 18 दोषों से रहित होते हैं और वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं। दूसरा पद है नमो सिद्धानम। इसमें सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार किया है। सिद्ध परमेष्टि ज्ञानावर्णादि 8 कर्म से रहित होते हैं और सम्यक्तवादी 8 गुणों से युक्त सिद्धशिला में विराजमान होते हैं। तीसरा पद है नमो आयर्यानम। इसमें आचार्य परमेष्टि को नमस्कार किया है। आचार्य परमेष्टि मुनि संघ के नायक होते हैं। ये 12 तपों की तपस्या करते हैं, 10 धर्म, 5 आचार, 3 गुप्ति, 6 आवश्यक आदि का पालन करते हैं। चौथा पद है नमो उवज्जायानम। इसमें उपाध्याय परमेष्टि को नमस्कार किया है। उपाध्याय माने गुरु। ये 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी होते हैं और ये संघ में आए नए मुनिराज अथवा शुल्लक जी को ज्ञान कराते हैं। पांचवा पद है नमो लोए सव्वसाहुनम। इसमें लोक के सभी साधु परमेष्टि को नमस्कार किया है। साधु परमेष्टि वे होते हैं जो केवली भगवंतों ने बताए हुए मार्ग पर चलते हैं और 5 महाव्रत आदि 28 गुणों का पालन करते हैं। इस प्रकार नमोकार मंत्र में कुल 143 गुणों को नमस्कार किया है। इस मंत्र में 35 अक्षर और 58 मात्राएं हैं। अगर इस मंत्र में एक अक्षर भी कम या एक अक्षर भी ज्यादा हो तो मंत्र की सिद्धि नहीं होती। तो चलिए हम नमोकार मंत्र के इतिहास के बारे में जानेंगे। चौथे काल के अंत में भगवान महावीर आखिरी तीर्थंकर हुए। उनके पश्चात गौतम गणधर हुए, फिर श्रुत केवली हुए, फिर अनुबद्ध केवली हुए, फिर उनके बाद द्वादशांक के ज्ञाता मुनिराज हुए। इसके बाद सर्वज्ञ का ज्ञान धीरे धीरे कम होते जा रहा था क्योंकि उस समय जैन परंपरा में शास्त्र लेखन की पद्धति नहीं थी। इसीलिए इस ज्ञान को बनाए रखने के लिए आचार्य धरसेन के उपदेश से आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली इन्होंने ईसा की प्रथम शताब्दी में सबसे पहले शतखंडागम नामक ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया और नमोकार मंत्र इसी ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में सबसे पहले लिपिबद्ध किया गया। ये मंत्र प्राकृत भाषा और गाथा छंद में लिखा गया और इसी शास्त्र के संपन्न दिवस पर हम श्रुत पंचमी नामक पर्व मनाते हैं। अभी मैं आपको नमोकार मंत्र के बारे में कुछ विशिष्ट बिंदुएं प्रस्तुत करना चाहूँगा जिसके कारण ये मंत्र महामंत्र कहलाता है। सबसे पहला बिंदु है कि इस मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया है। इस मंत्र में 5 परमेष्टियों के गुणों को समूह रूप से नमस्कार किया है। दूसरा बिंदु है इस मंत्र में बसे 5 परमेष्टि वीतरागता के पोषक है, माने राग और द्वेष से रहित है। तीसरा और आखिरी महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस मंत्र में किसी भी तरह की मांग नहीं है, किसी भी चीज की मांग नहीं है, बस शुद्ध रूप से 5 परमेष्टियों को नमस्कार करने की भावना बाही है। अगर इस मंत्र में किसी भी तरह की मांग नहीं है तो इस मंत्र के स्मरण से या ध्यान से हमें क्या लाभ होगा, चलिए जानते हैं। अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापे प्रमुच्यते। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यः स्मरेत परमात्मनं स बाह्यमभ्यन्तरे शुचि। अपराजित मंत्रोऽयं सर्वविघ्न विनाशनम मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतः एषो पंचनमोयारो सर्वपावोपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हो वै मंगलम। इस मंत्र के उच्चारण से सभी पापों का नाश होता है। इस मंत्र के उच्चारण के समय सभी विघ्न टल जाते हैं। ये मंत्र सभी मंगल में प्रथम मंगल है।
इस मंत्र के स्मरण से बाह्य यानी शरीर आदि संयोग और अभ्यंतर माने मन की पवित्रता होती है, काशायिक भाव की निर्मलता होती है। निश्चय से तो पंच परमेष्टि ये आत्मा की अवस्थाएं हैं और उनको शरण जाने से हम भी उन जैसे बन जाते हैं, आत्मदर्शन की प्राप्ति करते हैं। इसीलिए तो ये मंत्र महामंत्र कहलाता है। नमोकार मंत्र को जानकर अपने जीवन में उतारकर हम भी एक दिन जरूर पंच परमेष्टि में शामिल हो जाएंगे, पंचम गति की प्राप्ति करेंगे। यही मंगल भावना से हम विराम करते हैं। जय जिनेंद्र।